हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास यहाँ पे डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिकॉन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई हैं। वही इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा फिजिकल स्टेट्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। तो हमारे पास कार्बन और सिलिकॉन की किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वो हमसे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमसे पूछा गया है। तो जो कार्बन है हमारे पास, उसकी हमारे पास कई एलोट्रोपिक फॉर्म हैं, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, उसके बाद फुल रेंज। तो हमारे पास जो कार्बन में डायमंड होता है, डायमंड में हमारे पास कुछ इस तरह से एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन एटम से सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होती है। और इसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी रिजिड और हार्ड बनता है। इसी वजह से हम डायमंड को उसकी हार्डनेस की वजह से जानते हैं, और उसका हम काफ़ी एप्लीकेशंस हैं इसी वजह से उसकी। तो हर एक कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे वो कुछ इस तरह से sp3 होगी। तो जो हमारी पहली स्टेटमेंट है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज लिंक टेट्राहेड्रली टू 4 अदर कार्बन एटम्स, ये वाली बात करेक्ट होगी। उसके बाद विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगी क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं इसने और 4 सिग्मा बॉन्ड, और साथ में कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई। उसके बाद ग्रेफाइट हैज़ अ प्लेनर हेक्सागोनल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस। उसके बाद जो हमारा ग्रेफाइट फॉर्म है यहाँ पे कार्बन का, उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पे जैसे कार्बन है एक लेयर में, और वो सारे कार्बन ऐसे 3 कार्बन से फर्दर कनेक्टेड होते हैं। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अनपेयर्ड बच जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर हमें कंडक्टिविटी भी देखने को मिलती है ग्रेफाइट के अंदर। जैसे ये हमारी फर्स्ट लेयर है, उसके बाद एक नीचे ऐसे लेयर प्रेजेंट होगी इसी तरह से। तो इस तरह से जो हमारा ग्रेफाइट है वो, लेट से ये इसकी हम लेयर को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। तो ये वाला कार्बन है यहाँ पे और ये वाला कार्बन यहाँ पे, तो इस तरह से अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट होता है, ये हमारा ग्रेफाइट होता है। उसके बाद सिलिकॉन एग्जिस्ट ओनली इन डायमंड स्ट्रक्चर, नहीं, सिलिकॉन के हमारे पास 2 स्ट्रक्चर होते हैं एक में, और डायमंड स्ट्रक्चर में तो ये वैसे भी नहीं एग्जिस्ट करता क्योंकि सिलिकॉन सिलिकॉन का जो बॉन्ड है वो काफ़ी वीक होता है। तो इस वजह से डायमंड के अंदर हमारे कार्बन कार्बन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये डायमंड स्ट्रक्चर की बजाय हमारा रूम टेम्परेचर पे एमोर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बस। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें इसका जो लस्टर है वो मेटेलिक होता है, ग्रेइश कलर का। और ये हमारा डायमंड वाली बात जो बोल रही है इसने यहाँ पे गलत है। तो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन ए वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।